खरगोश दौड़ते दौड़ते पेड़ में घुस जाता है तो मुच्छड़ चिल्लाता है, बाहर निकाल, और बम निकालकर उसमें आग सटाने जाता है, लेकिन खरगोश बुझा देता है। तो ये थोड़ा सब्सक्राइब आगे जाके करके बेल जलाता है। आइकन ऑन कर लेकिन ऐसा खरगोश बड़ा वीडियो वाला देखने पाइप के लिए लगाकर हमारे आग चैनल बुझा देता है। सब्सक्राइब कर दे। तो ये और थोड़ा आगे जाके बम में आग लगाता है। लेकिन तभी खरगोश इसका बॉस बनकर हाजिर हो जाता है तो सलाम ठोकता है। यस सर। पर खरगोश ऐसा वैसा बोलकर मुच्छड़ को कुएं में खड़ा कर देता है। अरे बाप रे! फिर खरगोश अपना नाखून साफ करने लगता है। गया। मुच्छड़ कुएं से नहाकर बाहर निकलता है और खरगोश चलो साला मुच्छड़ खरगोश के पीछे सच में नहा धोकर पड़ जाता है। पर खरगोश एक घर में छिप जाता है। लेकिन मुच्छड़ जैसी ही दरवाजा खटखटाया उधर से खरगोशनी निकलती है। फिर मुच्छड़ खरगोशनी से बोलता कि एक घुसपैठिया आपके घर में घुस गया है। लेकिन खरगोशनी को कुछ पता नहीं था। फिर मुच्छड़ अंदर घुसता है तो खरगोशनी आगे जाने से रोक लेता है क्योंकि यही खरगोश था। कछुआ सुबह सुबह नहा धोकर गमछे से पोंछते हुए खोल में घुसता है, लेकिन उसमें से कुत्ता निकलता है। फिर ये पेड़ पर चढ़कर गिद्ध के घोंसले में कूदकर सो जाता है। क्या रे भिखमंगिया? फिर इसको उठाकर नीचे ले जाता है और फिर ये साला दूसरे के घर में चुपचाप इधर उधर झांक कर घुस जाता है। अच्छा। और बिस्तर पे कूद के ओढ़कर सो जाता है। सारा रात सोया नहीं। तभी इस घर का मालिक गिलहरी बर्फ में जम कर आता है और सीधा आग के पास जाके बर्फ को पिघलाता है। अरे दादा रे। फिर जाके उसी बिस्तर में सो जाता है जहाँ कुत्ता पहले से सोया हुआ था। लेकिन इसको गिलहरी का बदबू लगने लगता है। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं दिखा। रॉन्ग नंबर। फिर फट से चादर हटाया तो बदबूदार गिलहरी निकलता है जो बहुत दिनों से नहीं नहाया था। फिर उसको उसी के घर से बाहर कर देता है और आके सो जाता है। गजब। लेकिन गिलहरी कुत्ते के सिर पे आके सो जाता है तो ये अपने नाक को ढक लेता है और गिलहरी को दौड़ाने लगता है। पर गिलहरी अपने पूंछ को मारो गोली। अब देख बैठा तू। बतख बहुत देर से मछली पकड़ रहा था लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। तभी इसको एक जबरदस्त आइडिया आता है। अब देख तू। साला बतख अपना टोपी नीचे फेंक देता है अच्छा। और चिल्लाने लगता है कि मेरा फेवरेट टोपी नीचे गिर गया, उसको उठा के ले आओ। फिर कांटे में चींटी को बिठाकर नीचे करता है। आजा आजा आजा। लेकिन चींटी टोपी पकड़ता उससे पहले ऊपर खींच लेता है और मछली को पकड़ लेता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर चींटी बोलता है ठीक है समझ गया। लेकिन फिर से ऊपर खींचकर एक और मछली को पकड़ लेता है। पर इसके बारे में चींटी को कुछ भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे? तभी इसका नजर नीचे की तरफ गया। बाप रे। तब जाके इसको पता चला कि मुझे ही चारा बना दिया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। चिट्टी ऊपर आते ही देखता है कि बतख ने तो बहुत सारा मछली पकड़ है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और दबाकर ढेर सारी मछली खाते हैं। मजा आ गया भाई। तभी बतख को एक बड़ा सा नाव आते हुए दिखता है। फिर साला जल्दबाजी में चिट्टी को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। नहीं 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 नहीं। बात। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन तभी मछली वाला कांटा फेंकता है तो चींटी को लगता है ये टोपी के लिए है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर बतख इशारा करता है कि तू भी आ जा उसमें बैठ के। चलो भाई। फिर दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह घर चले जाते हैं। पर साला बतख की बदमाशी कभी भी बंद नहीं होती है। ये मुर्गियाँ थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं। तभी ये साला चिंटू जो नकली मुर्गी बना है ये सारा खाना एक ही बार में गटक जाता है जिसके कारण इसका पेट भारी हो जाता है। बाप रे। और घोंसले से नीचे गिरकर 10 लाख अंडों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। फिर चिंटू को लटकाते हुए VIP सुविधा के लिए ले जाता है। लेकिन चिंटू को खराब हो जाएगा। फिर इसको एक गाड़ी में बंद कर देता है जिसमें एक और नमूना पहले से मौजूद था। चिंटू बाहर देखता है कि हमें तो चिकन डिनर के लिए ले जा रहा है। तो ये साला अपना चोंच का इस्तेमाल करके एक छेद बनाता और नमूने को भी साथ ले जाता है। फिर वापस मुर्गियां के फार्म में आके सबको पीछे का कड़वा सच बताता है। फिर नमूने से भी सच बुलवाता है। पानी नहीं मिलता। जिसके बाद पूरे मुर्गी टीम मिलके इस बॉस आंटी को गर्मा गर्म अंडे फेंक फेंक के मारती है। फिर साला चिंटू उस फार्म का मालिक बन जाता है और खूब पैसा कमाता है। पर मुर्गियों के लिए VIP सुविधा देता है। ये मछलियाँ एक बूंद पानी के लिए आपस में झगड़ पड़ते हैं क्योंकि भविष्य में गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण भुट्टे अपने आप ही पॉपकॉर्न में बदल जाता है। अंडों के पौधे से अंडे अपने आप ही फट जाता है। तरबूज के अंदर तो चाय उबल रहा होता है। सूरज गर्मी को फूंक फूंक कर भेज रहा है जिससे कैक्टस प्रेशर कुकर बनके सीटी बजाता है। गर्मी से कद्दू फटकर अपने आप ही सब्जी बन जाता है। साला कंकाल भी उठकर पानी मांगने लगता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। क्योंकि 107 दिनों से लगातार कोई बारिश नहीं हुआ है। अच्छा। जिसके कारण नदी में ऊँट ही नाव खींच रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। ये प्यारे लाल 100 रुपया में एक बूंद पानी खरीदता है। फिर प्यारे लाल तो
इधर ये बच्ची अपने आखिरी पौधे को पंखा दे देकर बचा रही थी, लेकिन पौधा सिर्फ पानी मांगता है। तो बच्ची दौड़कर अपने घर जाती है और अपनी तिजोरी से एक गिलास पानी निकाल के ले आती है, लेकिन आते वक्त गिलास जमीन में गिर जाता है और पौधा बिना पानी के ही टपक जाता है। आज मैं मर गया भैया।